बहुत चीखो पुकार है। हर तरफ से एहतजाज किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने ISI को आम शहरियों की टेलीफोन टैप करने की इजाज़त क्यों दी है। वफाकी हुकूमत के इस इक़दाम को आईन पाकिस्तान की दिफा 14 से मुतसादिम करार दिया जा रहा है। दिफा 14 शर्फ इंसानी डिग्निटी और हर शहरी की निजी ज़िंदगी प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इस दिफा की ज़ैली शक 2 के तहत किसी भी शख्स को शहादत हासिल करने की गर्ज से तशद्दुद या अज़ियत का निशाना नहीं बनाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने कई फैसलों में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों बशमूल सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों और फौजी अफसरान के टेलीफोन टैप करने के इक़दामात को गैर कानूनी करार दे चुकी है। चंद दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में फ़ोन टैप करने के इक़दामात को गैर कानूनी करार दिया था और इसी फैसले के बाद वफाकी हुकूमत ने ISI को आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने की इजाज़त दी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वजाहत की है कि ISI को ये इख्तियार पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन एक्ट 1996 के तहत दिया गया है, लेकिन वो भूल गए कि इसके अलावा फेयर ट्रायल एक्ट 2013 भी है, जिसके तहत कोई भी इदारा किसी शहरी का टेलीफोन टैप करने से कबल किसी अदालत से इजाज़तनामा हासिल करने का पाबंद है। तारड़ साहब माजी में खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के इक़दामात की सख्त मुखालफत करते रहे हैं, लेकिन वजारत की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। आजकल वो अक्सर ऐसे कामों का दिफा करते नज़र आते हैं कि उनके बहुत से पुराने दोस्त और खैर ख्वाह हंसने के बजाय अफसोस का शिकार हो जाते हैं। सितम ज़रीफ़ ही देखिए कि आजकल तहरीक इंसाफ के दोस्त ISI की तरफ से टेलीफोन टैप करने की बहुत बढ़ चढ़ कर मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन जब तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत में थे तो वज़ीर आज़म इमरान खान खुल्लम खुल्ला टेलीफोन टैप करने की हिमायत किया करते थे। अगर माजी में इमरान खान ISI की तरफ से टेलीफोन टैप करने की हिमायत करते रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आज भी इस काम की हिमायत करें। जो काम कल गलत था और हम उसे गलत कह रहे थे, उसे आज भी गलत ही कहा जाएगा। मुझे याद है कि 1996 में सदर फारूक लगारी ने वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ किया तो सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की बरतरफी के इक़दाम को चैलेंज किया गया। चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी बेंच ने इस दरख्वास्त की समाअत की और समाअत के दौरान सियासतदानों, जजों और जर्नैलों की टेलीफोन टैप करने पर तफसीली बहस हुई। इस समाअत के दौरान एक फहरिस्त सामने आई जिसमें उन लोगों के नाम थे जिनके इंटेलिजेंस ब्यूरो टेलीफोन टैप कर रहा था। इस फहरिस्त में मेरे घर और दफ्तर का नंबर भी शामिल था। इंटेलिजेंस ब्यूरो का मौक़िफ़ था कि कराची में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों को मौसर बनाने के लिए कुछ मशकूक अफराद के टेलीफोन टैप किए जा रहे थे, लेकिन जब मैंने इस ज़माने में IB के एक आला अफसर से पूछा कि आप इस्लामाबाद में मेरा फ़ोन क्यों टैप कर रहे थे, तो उन्होंने बड़े पुरअसरार अंदाज में कहा कि दरअसल आपको ISI वाले फ़ॉलो करते हैं और आपके फ़ोन भी टैप कर रहे थे, तो हमें पता लगाना था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं और आपका पीछा करके उन्हें ऐसी कौन सी खबर मिल जाती है जो हमें नहीं मिलती। खुफिया इदारों की इस कशमकश में लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस मलिक क़य्यूम और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू टैप हो गई, जिसमें वो जज को बार बार कह रहे थे कि आप जल्द अज जल्द मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सज़ा सुनाएं। उन्हीं जज साहब की सेनेटर सैफुर रहमान के साथ गुफ्तगू भी टैप हो गई और फिर ये सारी गुफ्तगू लीक भी हो गई। मामला ये सामने आया कि हमारे खुफिया इदारे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के नाम पर टेलीफोन टैप करने की इजाज़त हासिल करते हैं और फिर सियासतदानों, सहाफ़ियों, जजों के अलावा खुफिया इदारे एक दूसरे के टेलीफोन टैप करने लग जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो बनाम वफाक पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। खुफिया इदारों की तरफ से आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के मामले को अदालती फैसले में गैर कानूनी करार दिया गया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं, जब जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पर इमरान खान की हुकूमत ने नाअहली का रेफरेंस दायर किया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी अपने टेलीफोन टैप करने की शिकायत की। मैं उस दिन अदालत में मौजूद था। कुछ जज साहिबान जो आज इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जियों पर बड़े परेशान नज़र आते हैं, उन्हें अपने एक साथी जज का टेलीफोन टैप किए जाने पर कोई इतराज़ न था। अलबत्ता जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस कार्रवाइयों में आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने के इक़दाम को गलत करार दिया। शहबाज शरीफ अच्छी तरह जानते हैं कि खुफिया इदारे सिर्फ दहशतगर्दों के नहीं, उनके अपने फ़ोन भी टैप करते हैं और इसीलिए शहबाज शरीफ ने अपनी गुफ्तगू को महफूज बनाने के लिए अपने घर और दफ्तर में खसूसी आलात नस्ब करवा रखे हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज चीफ जस्टिस हैं। उन्हें भी सब पता है कि उनके टेलीफोन क्यों टैप होते थे। टेलीफोन टैप करके दहशतगर्दी ख़त्म हो सकती तो कब की ख़त्म हो चुकी होती। हुकूमत की तरफ से ISI को आम शहरियों के टेलीफोन टैप करने की इजाज़त को दरअसल इदारों के माबैन जंग का एक हरबा समझा गया है।
यह हुकूमत एक्स ट्विटर पर पाबंदी लगाती है और फिर वज़ीर आज़म समेत उनके अक्सर वज़रा VPN के ज़रिए एक्स को खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इस हुकूमत के पास इक़्तिदार तो है लेकिन इख्तियार नज़र नहीं आता। वही काम किए जा रही है जो इमरान खान किया करते थे। ISI को टेलीफोन टैप करने का इख्तियार देकर हुकूमत ने अपने आप को नहीं बल्कि आइन को मज़ीद कमज़ोर कर दिया है जो पहले ही डो रहा है।